नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्रेस में और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं एक्सप्रेस अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का तीस अक्टूबर से 6 नवंबर तक प्रत्याशी कर सकेंगे आवेदन। सामान्य वर्ग को 10,000 और SC/ST के उम्मीदवार को करवाने होंगे 5,000 जमा। हर दिन 10,000 कर सकेंगे नगद खर्च। करौली में विधानसभा चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी की प्रेस वार्ता। कल से होगी नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी दाखिल कर सकेंगे नामांकन। नगर कस्बे में चुनावी हलचल तेज। कांग्रेस के सक्रिय नेता डॉक्टर गोविंद शर्मा ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। अग्रवाल धर्मशाला में हुई सर्व समाज की बैठक। धौलपुर में संदिग्ध हालातों में युवक की मौत। खेत की रखवाली के दौरान हुआ हादसा। सूचना मिलते पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मकराना में सरकारी शिक्षक को बीजेपी प्रत्याशी का स्वागत करना पड़ा भारी। एसडीएम ने थमाया नोटिस। स्कूल से हटाकर तहसील में लगाया। जयपुर में चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सख्त। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जारी किया आदेश। सर्किल में एक बार में एक थानाधिकारी ही ले सकेंगे छुट्टी। एसीपी की छुट्टी पे होने पर किसी एसएचओ को नहीं मिलेगा अवकाश। धौलपुर के सरमथुरा में अवैध बजरी के खिलाफ वन विभाग का अभियान। मदनपुर उपखंड में वन विभाग की कार्रवाई। विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। जैसलमेर जिले में हवाई सेवाओं का हुआ विस्तार। हवाई सेवाओं के विस्तार से विकास को मिलेगी नई गति। इंडिगो ने शुरू की कई शहरों के लिए सीधी फ्लाइट। मुंबई, दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद के लिए मिलेगी सीधी उड़ान। राजसमंद में भूज तले सवारियां। कैसे पार होगी जीवन रूपी नैया। बचपन में ही चली गई आंखों की रोशनी। बुजुर्ग माँ बाप का इकलौता सहारा है सावरिया। भजन कार्यक्रम में ढोलक बजाकर कर रहे हैं गुजारा। दिल्ली में सीएम गहलोत से मिले धीरज गुर्जर। जोधपुर हाउस में की सीएम से मुलाकात। जोधपुर हाउस के बाहर लगा है दावेदारों का जमावड़ा। ब्यावर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। समाज के युवाओं ने बड़ी संख्या में किया रक्तदान। समता युवा संघ के तत्वाधान में हुआ आयोजन। शाहबाद में मौसम परिवर्तन के साथ ही रोगियों की संख्या में इजाफा। अस्पताल में बढ़ने लगी मरीजों की तादाद। प्रतापगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी कृपलानी के प्रतिनिधि पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने। पिथलवाड़ी राज्य सरकार पर भी साधा निशाना। अपराधियों में नहीं है खौफ। कानून व्यवस्था ध्वस्त। नागौर के मेड़ता में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। रक्तदान शिविर में युवाओं की उमड़ी भीड़। रक्तदाताओं को हेलमेट भेंट कर यातायात नियमों की पालना की गई सीख। बीकानेर के देशों में कॉन्सेप्ट साइंस चैंप स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 2024 आयोजित। संस्कार क्लासेस के सौजन्य से हुआ आयोजन। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आके आज खुलकर आए चुनावी मैदान में। निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा।
सीकर में धूमधाम के साथ मनाई गई महाराजा अजमीर की जयंती। दांता कस्बे में निकाली गई विशाल कलश यात्रा और शोभा यात्रा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया शोभा यात्रा का स्वागत। हनुमानगढ़ में फिजियोथेरेपिस्ट हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ फिजियो प्रोफेशनल एथिक्स और मानकों को स्थापित करें, डॉक्टर पारस ने किया आह्वान। चूरू में राजस्थान शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी का वार्षिक निर्वाचन। जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक के सानिध्य में सर्वसम्मति से हुआ संपन्न। बाली में शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना मिलते पुलिस पहुंची मौके पर। शव अपने कब्जे में लेकर रखवाया मोर्चरी में। पुलिस की टीम मामले की जांच कर। अजमेर में गुलाबड़ी क्षेत्र में चल रहा नाली निर्माण कार्य। पिछले 15 दिनों से सड़कों पर बहाया जा रहा है गंदा पानी। दुकानदारों के लिए बड़ी मुसीबत बना नाली निर्माण। मकराना से पूर्व पार्षद और भामाशाह स्वर्गीय प्रभुराम बिकुनिया की मूर्ति का अनावरण। पलारा रोड स्थित मोक्षधाम में हुआ मूर्ति का अनावरण। सीएम अशोक गहलोत से धर्मेंद्र राठौड़ ने की मुलाकात के बाद हुए जोधपुर हाउस से रवाना। गहलोत और राठौड़ की मुलाकात बताई जा रही है काफी अहम। भरतपुर के डीग में सांप के डसने से एक युवक की हुई मौत। डीग इलाके के साहरही गांव की घटना। रात्रि में सोते समय काटा था सांप ने। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड मुख्यालय के आबादी क्षेत्र में घुसा अजगर। लखेरिया गांव में अजगर देखने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़। भूखा होने के कारण अजगर ने किया था शिकार। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी नामांकन की प्रक्रिया। दिल्ली में धर्मेंद्र राठौड़ ने की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद निकाले जा रहे हैं कई राजनीतिक मायने। झुंझुनू के सिंघारा में मुरादपुर में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। मेघवाल बस्ती में 6 महीने से पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं ग्रामीण। सैकड़ों ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। बाड़मेर में बजरी माफिया जमकर कूट रहे हैं चांदी। धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। जिम्मेदार अधिकारी मौन। अवैध खनन दे रहा हादसे को न्योता। सुमेरपुर में अवैध निर्माणाधीन काम जोरों पर। पालिका प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा अवैध निर्माण कार्य। अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश दादीच ने करवाया नगर भ्रमण। हनुमानगढ़ के रावतसर में पल्लू पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध देशी शराब से भरा कैंटर पकड़ा। अवैध 225 कार्टन में 44,430 की शराब की बोतल बरामद। जयपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजभवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। प्रदेश के प्रत्येक गांव से आई मिट्टी जाएगी दिल्ली। नागौर में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। मेड़ता क्षेत्र में महिलाओं के लिए 8 तथा दिव्यांग के लिए एक बूथ बनाया गया। नगरपालिका सभागार में हुआ बूथों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। अजमेर के रूपनगढ़ में आधा दर्जन गांवों में निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस और आईटीबीटी के जवानों की ओर से निकाला गया फ्लैग मार्च। नागौर में मुस्लिम लोहार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन। प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन के पोस्टर का हुआ विमोचन। समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में किया गया विमोचन। बीकानेर के खजवाला में पुलिस का ऑपरेशन मरुद्रा के तहत अभियान। अवैध देशी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। पुलिस ने देशी शराब के 51 पब्बे किए जब्त। बीकानेर के खजवाला में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 ओवरलोड ट्रकों को किया सीज। परिवहन विभाग करेगा आगे की कार्रवाई। खजवाला एसएचओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। कांग्रेस के लिए विवाद की खबरों को विराम देने वाली तस्वीर। पीसीसी अध्यक्ष के साथ नरेश अरोड़ा ने की तस्वीर शेयर। डिजाइन बॉक्स कंपनी के मालिक हैं अरोड़ा। मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार का काम देखती है डिजाइन बॉक्स कंपनी। भरतपुर में मतदाताओं के बीच पहुंचने लगे प्रत्याशी। विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग निकले जनसंपर्क पर। व्यापारियों से की दीपावली की रामाश्यामा। कुमेर गेट चौराहे से बिजली घर तक किया जनसंपर्क। कोटपुतली में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल ने किया जनसंपर्क। शहर के मुख्य चौराहे पर सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से मिलकर जीत के लिए मांगा समर्थन।
कठुमर में अवैध हथकढ़ कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई। 6 भट्टी 20 लीटर हथकढ़ शराब वॉश को भी किया नष्ट। हथकढ़ शराब की अनुमानित कीमत 5,20,000 रुपए। जोधपुर में घड़ियों की दुकान में लगी आग। सोजती गेट इलाके की घटना। सूचना मिलने पर दमकल पहुंची मौके पर आग पर पाया काबू। आग से नहीं हुई किसी प्रकार की जनहानि। बीकानेर के खजुआला में कृषि कार्य के दौरान बालक का कटा हाथ। खेत में बनी डिग्गी पर लगाए पंप सेट से निकल रहा था पानी। पंप सेट के फैन बेल्ट में हाथ आने से कटकर हुआ अलग। जयपुर में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद। प्रशासन भी अतिक्रमणकारियों के आगे नतमस्तक। अतिक्रमण हटाने की बजाय माना उसे वैध। मुख्य मार्ग पर हो रखा है कई फीट अतिक्रमण। जयपुर में कला प्रेमियों के लिए खुशखबरी। जवाहर कला केंद्र में 11 दिवसीय कार्यक्रम की आज से हुई शुरुआत। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। 25 राज्यों से आए 2,500 कलाकार। आईबीयू का प्रांतीय सम्मेलन हुआ आयोजित। एआईबीईए के महासचिव वेंकट चलम ने किया उद्घाटन। देशभर के बैंक कर्मचारी नेता हुए शामिल। अलवर के कठुमर में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। तहसीलदार ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। बानसूर में सैनी महासमिति की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। समाज की प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। नागौर के मेड़ता में मित्र की पुण्यतिथि पर मित्रों की अनोखी श्रद्धांजलि। इंदिरा रसोई में सुबह शाम गरीबों को करवाया निःशुल्क भोजन। अस्पताल के मरीजों को भी बांटे फल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने की 2 और प्रत्याशियों की घोषणा। गुना आजा से पन्नालाल शाक्य लड़ेंगे चुनाव। विदिशा से मुकेश टंडन को बनाया उम्मीदवार। केंद्रीय चुनाव समिति ने जारी की सूची। बारां में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर छपड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी प्रताप सिंह हुई 3 नवंबर को छपड़ा में करेंगे नामांकन। नामांकन रैली की तैयारी में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता। परिवहन के खिलाफ टोंकेदुनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 डंपर जब्त। पुलिस ने 3 वाहनों के चालकों को किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में कार और ट्रॉली की भीषण भिड़ंत में 7 लोगों की मौत। 1 बच्चे, 4 महिलाओं समेत 7 की मौत। राजसमंद में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान कार्यक्रम का दूसरा चरण। छात्रों को गुड टच बैड टच की दी गई जानकारी। छात्रों को असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूक किया गया। खैरदल के मुंडावर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा। सरयू से भरा ट्रेलर पलटा। ट्रेलर के उड़े परखच्चे। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। टिक जिले में साइबर ठगों की तलाश में सीकरी पुलिस ने दी दबिश। हरियाणा के कोट उड़ावट निवासी साइबर ठग को किया गिरफ्तार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 1 नवंबर को आएंगे अलवर। 1 नवंबर को चुनावी नामांकन करेंगे बाबा बालकनाथ। नामांकन के दौरान यूपी सीएम रहेंगे मौजूद। तिजारा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ। डिग के कामा में शरद पूर्णिमा पर लगाई गई नगर परिक्रमा। ढोलक झांझ मंजीरों की धुन पर नाचते गाते निकले श्रद्धालु। मंदिर श्री राधा वल्लभ से निकाली गई सप्तकोसी यात्रा। त्रिवेणी धाम में आज से श्री सीताराम महायज्ञ का आगाज। 400 से ज्यादा हलवाई तैयार करेंगे प्रसाद का लड्डू। वाहन पार्किंग के लिए बनाए गए 2 स्टैंड। बालोतरा शहर के वार्ड 36 के लोगों ने दी मतदान बहिष्कार की चेतावनी। वार्ड की समस्याओं और विकास नहीं करने पर जताई नाराजगी। जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा ज्ञापन। डिग के कामा में बिजली विभाग की लापरवाही पड़ी भारी। पोल पर लगे तार ढीले होने से उठी चिंगारी। शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में लगी आग। बीकानेर के खजुआला में हरियाली पर संकट। बीड़ी नहर के पास दिन दहाड़े पेड़ों को काट रहे हैं माफिया। वन विभाग की 61 हेड रेंज का इलाका हुआ विराट। सिरोही के आबू रोड में सदर थानाधिकारी जसवंत सिंह राजपुरोहित को नोटिस। जसवंत सिंह पर बजरी माफियाओं से मिलीभगत का आरोप। रोड थाने में थानाधिकारी रहते हुए की मिलीभगत। ब्यावर में पुलिस के सामने परिवादिया के साथ मारपीट करने की कोशिश। पुलिस ने फर्जी पत्रकार समेत एक अन्य को किया गिरफ्तार। फर्जी पत्रकार मीडिया का रौब दिखाते हुए करने लगा दबंगई।
अलवर के कठुमन में चाकू की नोक पर पीड़िता से किया गया गैंगरेप। पीड़िता अपने खेत पर कर रही थी काम। एक ही परिवार के 3 लोगों ने चाकू दिखाकर किया दुष्कर्म। जयपुर में दीपावली के पर्व की तैयारियां जोरों पर। बाजार में देखे जा रहे हैं गोबर से बने दिए। एक दिन में 800 दीपक तैयार कर रहे हैं कारीगर। खेत खलिहानों में लौटने लगी रौनक। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह से ली फसलों की जानकारी। रबी की फसल की बुवाई के लिए चल रहा उपयुक्त समय। सिरोही के पिंडवाड़ा में भालू ने युवक पर किया हमला। हमले में युवक हुआ बुरी तरह घायल। घायल को उपचार के लिए लाया स्वरूपगंज अस्पताल। नीमकाधारा के श्रीमाधोपुर में स्वीप कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के तहत कार्मिकों और शहरी लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। उपखंड कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया कैंडल मार्च। जयपुर में गलता में 2 नवंबर से कार्तिक महोत्सव का आगाज। 26 नवंबर को विशाल भंडारे का आयोजन। 13 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा कार्तिक महोत्सव। अजमेर में ध्वजारोहण के साथ सत्यनारायण के मेले की शुरुआत। 5 दिवसीय मेले का हुआ आयोजन। मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी ने किया ध्वजारोहण। पाली में आज सुबह चोरों ने ज्वेलरी दुकान पर बोला धावा। 5 तोले सोने और 2 किलो चांदी के आभूषण चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई 3 चोर। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सार्वजनिक गेट पर खेरवा गांव में झंडे को लेकर तनातनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने करवाई समझाइश। ग्राम पंचायत के गेट से पुलिस ने हटवाया झंडा। सदुलपुर में प्रदीप जैतपुर हत्याकांड का इनामी आरोपी गिरफ्तार। 2 पिस्टल और देसी कट्टा भी किया जब्त। इनामी बदमाश राहुल उर्फ धोलू गिरफ्तार। सरदार शहर में मतदान को लेकर प्रशासन की सराहनीय पहल। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बेटियों ने की वॉल पेंटिंग। स्वीप के तहत किया गया कार्यक्रम का आयोजन। राजसमंद के भीम में और दिवेर पुलिस की स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई। भीम पुलिस ने 57 पब्बे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। दिवेर पुलिस ने 52 पब्बे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भरतपुर के बयाना में व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला। घटना को लेकर व्यापारी जता रहे हैं विरोध। बाजार बंद कर व्यापारियों ने धरना शुरू किया। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 किलो गांजे समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। थानाधिकारी विकास बिश्नोई के नेतृत्व में कार्रवाई। परिवहन में उपयोग की जाने वाली बाइक भी की गई जब्त। बालोद के पचपदरा में कांग्रेस प्रत्याशी मदन प्रजापत शुक्रवार को करेंगे चुनावी नामांकन दाखिल। भगत सिंह सभा स्थल पर होगी विशाल सभा और नामांकन रैली। पचपदरा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मदन प्रजापत। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। ट्रांसजेंडर के लिए निःशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से समय समय पर होता है ऐसा आयोजन। सिरोही में संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी आबू रोड दौरे पर रही। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर रही है निरीक्षण। आबू रोड में मतदान बूथों का किया निरीक्षण। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में विश्व कप का मुकाबला। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का मुकाबला। सीएम योगी भी मैच देखने पहुंच सकते हैं कान्हा स्टेडियम। टोंक में कांग्रेस प्रत्याशी हरिचंद मीना पहुंचे टॉप। कांग्रेसियों ने का जोरदार स्वागत। उड़ियाना और देवली में कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। झुंझुनू में एआईसीसी के पूर्व सैनिक विभाग अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी पहुंचे झुंझुनू। शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जताया विरोध। अग्निवीर आक्रोश यात्रा का भी हुआ आयोजन। टोंक के मालपुरा में आरएसएस की ओर से निकाला गया पथ संचलन। जयघोष के साथ रवाना हुआ पथ संचलन। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। उड़ियाना में कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा का नया गांव बॉर्डर पर हुआ स्वागत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नागौर में डॉक्टर ज्योति मिर्धा पहुंची बीजेपी कार्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में की शिरकत। उदयपुर में मेडिकल स्टूडेंट की दबंगई। नशे की हालत में मचाया उत्पात। कैंटीन में की गाली गलौज। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। झालावाड़ के गंगधार में सोशल मीडिया पर अपील। मरीज के लिए बनी मसीहा। भामाशाह ने बढ़ाए मदद के हाथ। पीड़ित के पास पैसों की तंगी बनी थी, इलाज में रुकावट। जोधपुर में फिल्म अभिनेता अनुभव खेर पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने किया स्वागत। आईजी सत्येंद्र सिंह पहुंचे वेंकटेश्वर मंदिर। सपरिवार के तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन। दक्षिण भारतीय पद्धति से पंडितों ने करवाई पूजा अर्चना।
बीआरओ कार्यालय को बीकानेर शिफ्ट करने का विरोध, पूर्व सैनिकों ने जताया विरोध। पुष्प अर्पित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जोधपुर के लूनी में जो दर्दनाक हादसा, बोरानाड़ा में डंपर की टक्कर से एक राहगीर की मौत। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार। अजमेर के रूपनगढ़ में ईंटों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रेलर को पलटते ही स्पार्किंग से लगी भीषण आग। चालक और खलासी ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान। चाकसू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जय उद्घोष के साथ निकाला पथ संचलन। पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। नागौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 106वें मन की बात का कार्यक्रम सुना गया। पीएम ने कार्यक्रम में भक्त शिरोमणि मीराबाई को किया याद। मन की बात में मीरा स्मारक को प्रमुखता से दिखाया गया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने सुनी पीएम के मन की बात। संसदीय क्षेत्र बायतू में कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। अजमेर में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन। सैनी समाज के सामूहिक विवाह समारोह में से पूर्व किया गया आयोजन। भरतपुर की डॉक्टर बत्सना खसाना ने किया कमाल। क्वीन वर्ल्ड ऑफ इंडिया प्रतियोगिता में रही उपविजेता। अब यूएसए में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी डॉक्टर बत्सना। जोधपुर के लूनी में स्वीप रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। उपखंड अधिकारी ने रथ को किया रवाना। मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए क्षेत्र के समस्त गांवों में जाएगा रथ। हनुमानगढ़ के रावतसर में पल्लू पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध देशी शराब से भरा कैंटर पकड़ा। अवैध 925 कार्टन में 44,400 देशी शराब की बोतल बरामद। राजसमंद में विधि विधान से हुआ बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ। बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने किया कार्यालय का शुभारंभ। चुनाव प्रचार में जुटे विश्वराज सिंह मेवाड़। झुंझुनू में राजस्थान महिला कांग्रेस प्रभारी जय कर्नाटका का दौरा। विधानसभावार संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा। उदयपुरवाटी में सरकार की उपलब्धियों की दी जानकारी। जयपुर में चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। जेसीटीएसएल की बस में वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। वायरिंग शॉर्ट होने से गोपालपुरा मोड़ पर बस ने पकड़ ली थी आग। भरतपुर के बयाना में दर्दनाक हादसा। खेत जोतकर घर जाते समय पलटा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत। जयपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजभवन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। अनूपगढ़ में प्रेमनगर निवासी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे एसपी कार्यालय। नशे पर रोकथाम लगाने हेतु एसपी के सामने जाहिर किया अपना गुस्सा। राजसमंद के भीम में पुलिस की आचार संहिता के तहत कार्रवाई। भीम और देवगढ़ पुलिस ने 18 लोगों को किया गिरफ्तार। आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं सभी लोग। उदयपुरवाटी में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद। वाहनों की गहनता से की जा रही है जांच पड़ताल। भरतपुर के बयाना में 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में ट्रक चालक घायल। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 2 और प्रत्याशियों की घोषणा। गुनाजा से पन्नालाल शाक्य लड़ेंगे चुनाव। श्रीमाधोपुर में ताल 2023 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभावान सम्मान समारोह हुआ आयोजित। जयपुर में आरएलपी की सत्ता संकल्प महारैली का हुआ आयोजन। विद्यानगर स्टेडियम में किया गया आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।